अब ये जो कुछ बचे हुए दिन है ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज होने वाले और सबसे ज़्यादा क्रुशियल होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन नहीं है, सीरियस पढ़ाई करने वाले काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं के साथ आपको कंपटीशन है। इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में जो है ना, हमेशा जो भी चीज़ें होती है वो दो बार होती है। सबसे पहले आप अपने दिमाग में सोचते हो, फिर रियलिटी में होती है। ये 10,000 बच्चे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत अच्छा पढ़ाई करते होंगे और इन 10,000 बच्चों को ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। 97 परसेंटाइल पे आपको 10,000 का रैंक आ रहा है, सोचो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में जाने के लिए। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। सीईटी एग्जामिनेशन के लिए अब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर दो, बहुत कम टाइम रह गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस बाकी है, मॉक टेस्ट देना बाकी है। जितना आपने टारगेट बनाया था कि मैं 30 चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा या 40 चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा, वो भी नहीं कंप्लीट हो पाया है, नहीं मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छे से आ पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम चल रही होगी दिमाग में, और आई नो इस मोमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक मोड में होते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये जो कुछ बचे हुए दिन हैं ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज होने वाले और सबसे ज़्यादा क्रुशियल होने वाले। लेकिन देखो, एक चीज याद रखो, फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए। गिव अप वाला एटीट्यूड रखोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। फाइटिंग स्पिरिट वाला एटीट्यूड रखोगे, एंड तक लड़ने की अगर आपके अंदर क्षमता है, एंड तक लड़ सकते हो, तो तुम लड़ोगे और डेफिनेटली सीईटी एग्जाम में भी अच्छे परसेंटाइल लेकर आ सकते हो। और आप सभी स्टूडेंट्स का ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन नहीं है, सीरियस पढ़ाई करने वाले काफी कम स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं के साथ आपका कंपटीशन है। अगर आप भी उनमें से हो, सीरियस स्टूडेंट में से हो, तो ये वीडियो एंड तक देखो। आपको मैं बताऊंगा कि ये लास्ट के मोमेंट में कैसे आप 130 प्लस आराम से स्कोर लेकर आ सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को सारी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स मिलती है। सारे स्टूडेंट सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताएंगे, मुझे बताओ आप सभी स्टूडेंट्स को अपना एक ड्रीम कॉलेज अचीव करना है कि नहीं करना है। सारे स्टूडेंट्स को अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है कि नहीं जाना है। हमारे पास बहुत कम टाइम है, लेकिन दिमाग में देखो, एक चीज याद रखो, इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में जो है ना, हमेशा जो भी चीजें होती है वो दो बार होती है। सबसे पहले आप अपने दिमाग में सोचते हो, फिर रियलिटी में होती है। आप जब तक सोचोगे नहीं कि मुझे वो कार खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, मेरे मम्मी पापा को, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, अपने दिमाग में आप जब तक नहीं सोचोगे, आपके ब्रेन को वो नहीं बताओगे, तब तक वो चीजें रियलिटी में नहीं होगी। तो सबसे पहले इमेजिन करो कि आपको क्या चाहिए, आपको आपके ड्रीम कॉलेज में जाना है कि नहीं जाना है। सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। अब इस ड्रीम कॉलेज को अचीव करने के लिए कैसे क्या करना है, चलो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको बता दूं, आपकी जो फाइट है ना, वो इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ नहीं है। अभी लगभग जो है 7 लाख 8 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया होगा, है ना। 7 to 8 लाख, लास्ट ईयर ये 7.5 लाख के आसपास था, और अभी उतना ही होगा, 7 से 8 लाख के करीब होंगे। इतने सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया होगा, लेकिन इतने स्टूडेंट्स के साथ आपका फाइट नहीं है। ये सिर्फ 10,000 बच्चों के साथ फाइट है आपकी। अब ये 10,000 स्टूडेंट्स कौन से, मैं यहाँ पे ना ये लास्ट ईयर का डेटा भी लेकर आया हूँ। ये 10,000 बच्चे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत अच्छा पढ़ाई करते होंगे, और इन 10,000 बच्चों को ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। इतने ज्यादा सीट्स नहीं है हमारे महाराष्ट्र में के कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में इतने सीट्स नहीं है। अभी देखो ये 10,000, ये रैंक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रैंक दिया गया है, जहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है वो 10,000 रैंक है। अभी ये देखो कितने परसेंटाइल पे वो रैंक आया है, 97 परसेंटाइल पे। ये देखो 3 परसेंटाइल पे 10,000 बच्चे हैं। 99 परसेंटाइल वाले कितने स्टूडेंट्स होंगे, 4,000। 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल वाले 4 साढ़े 4 हजार बच्चे। 97 परसेंटाइल वाले यहाँ पे 97 परसेंटाइल तक का जो है, 3 परसेंटाइल में 10,000 बच्चे हैं। और इन्हीं बच्चों के साथ आपको कॉम्पीट करना है। 97 परसेंटाइल पे आपको 10,000 का रैंक आ रहा है, सोचो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में जाने के लिए। और आपका एडमिशन जो है ना, वो मेरिट नंबर के बेसिस पे होता है, आपके रैंक के बेसिस पे होता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो, 4 साढ़े 4 हजार के अंदर कैसे रैंक आ सकता है। उसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स को एक पहली स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए 130 मार्क्स स्कोर करने के लिए। मैथ्स में कैसे भी हमें 70 प्लस तक जाना है, केमिस्ट्री में आप इजीली 35 प्लस जा सकते हो, और यहाँ पे 25 आराम से लेकर आ सकते हो। अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये 25 और 30 आपका ये 60 हो जाएगा, और ये 70 आपका, ये 130 मार्क्स आपके आराम से यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये 130 मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज को हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वो भी क्वालिटी एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
और क्वालिटी एमसीक्यूज जो है आपको सिर्फ और सिर्फ सीईटी के जो क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि लेवल क्या है। अब सिलेबस आपका कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके पहले वीडियोस में भी आपको बताया है कि मॉक टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन मॉक टेस्ट देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम का प्रेशर हैंडल करने आना चाहिए आपको, वो नर्वसनेस को हैंडल करने आना चाहिए, वो एग्जाम एंजाइटी को ओवरकम करने को आना चाहिए, वो स्ट्रेस को हैंडल करने को आना चाहिए। और सिर्फ वो मॉक टेस्ट से ही आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इस लास्ट मोमेंट में। ओके, आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है मैं बताऊंगा आप सभी स्टूडेंट्स को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, बूस्टर बैच में आप सभी स्टूडेंट्स को सारे क्वालिटी एमसीक्यूज मिलेंगे 399 प्राइस में, और विद एडिशनल फीचर्स आपको लेटेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, रिवीजन टेस्ट मैंने ऐड ऑन कर दिए। ये सब कुछ फीचर्स आपको बूस्टर बैच में देखने को मिल रहा है। 2025 के 15 शिफ्ट के पेपर भी डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये लास्ट के कुछ ही दिनों में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, तो सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है और मॉक टेस्ट देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन 3 चीजों को याद रखो, ये 3 चीज बार बार रिपीट होने वाली है। अभी हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से हैं, ये हाई वेटेज चैप्टर का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे शेयर किया हुआ है। ये 10 चैप्टर्स आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये 10 चैप्टर्स आपके प्रिपेयर नहीं हो रहे, तो इसमें से भी मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूं, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, वेक्टर हो गया, लाइन एंड प्लेन हो गया। इन 3 चैप्टर से ही आपके जो है ना 30 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाती है। यहाँ पे आप काउंट कर लो, यहाँ पे भी अगर आप 5 क्वेश्चन कंसीडर कर लोगे, तीनों में 5 5 मतलब 15 क्वेश्चन यानी कि 30 मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी यहाँ से हो गई। उसके बाद जो है ना आप डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये 2 चैप्टर कर लो, एंड देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना और लॉजिक कर लेना। टोटल ऐसे 6 चैप्टर्स भी अगर आपने कर लिया तो आराम से आपका स्कोर जो है ना 60 तक जा सकता है। और आप लोग क्या करो, और एक चैप्टर कर लेना, ठीक है। इसके अलावा और कौन से चैप्टर्स, प्रोबेबिलिटी के साथ साथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेना, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेना आराम से। आप जो है ना ये 60 को जो है कैसे कैसे करके आप 70 तक का स्ट्रेच आउट कर सकते हो, तुक्का भी लगा सकते हो आप। ओके, अब यहाँ पे फिजिक्स में आपको क्या क्या करना है, ये अब इसमें से ना कोई भी 5 चैप्टर सिलेक्ट करो, आपको जो इजी लगते हैं ना वो चैप्टर सिलेक्ट करो। 10 चैप्टर्स बताएं, इसमें से जो भी आपको 5 चैप्टर इजी लगते हैं वो चैप्टर सिलेक्ट करो। 5 से 6 चैप्टर्स आप सिलेक्ट करो, आपकी ना 18 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, मतलब 18 से 20 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। और केमिस्ट्री ये 100% आपको पूरा कंप्लीट करना है। कितना 100% आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ से 30 मार्क्स के आपके आने ही, कंफर्म आने ही चाहिए। तो ऐसे आपको ये हाई वेटेज चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं इस लास्ट मूवमेंट में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट के ऊपर ही फोकस करना, और सिर्फ पीवाईक्यूज वो भी सीईटी के 2025 के क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना। केमिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं और वो एकदम इजीली सॉल्व करोगे अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ी हो तो। प्रैक्टिस प्लस स्पीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स के लिए प्रैक्टिस प्लस स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी बचे हुए दिन है उसमें क्या करना है, देखो डेली जो है एक टारगेट सेट करना है। टारगेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेली टारगेट सेट करना है, डेली का डेली, और उसमें 2 चैप्टर्स एनी हाउ आपके कंप्लीट होने चाहिए, एनी 2 चैप्टर्स। अब इसमें जो है ना एक 2 कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री फेवरेट है केमिस्ट्री के साथ मैथ्स को जोड़ लो, जो भी स्टूडेंट्स का फिजिक्स फेवरेट है फिजिक्स के साथ मैथ्स को जोड़ लो। अब इन दोनों में से देखो यहाँ पे ये 2 इसमें से 150 के क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ से भी 150 के क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर केमिस्ट्री का आपने पूरा सिलेबस किया और मैथ्स का किया 150 मार्क्स, मतलब टोटल 150 के क्वेश्चंस आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में से आ रहे हैं। लेकिन आपने 11th के चैप्टर स्किप भी कर दिए, समझो 20 मार्क्स मैथ्स के और 10 मार्क्स 30 मार्क्स आपने स्किप भी कर दिया, तो भी आपके जो है पहले ऑप्शन में से जो है लगभग आपके 30 मार्क्स 120 मार्क्स इजीली आप स्कोर कर सकते हो अगर आपने 12th का भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया। सिर्फ 2 सब्जेक्ट का, मैं आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट बता रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट भी अगर आपने 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो 120 मार्क्स की प्रिपरेशन होती है। और फिजिक्स में अगर आपने 5 चैप्टर 6 चैप्टर्स भी कर लिया तो 15 से 18 मार्क्स वहां से आते हैं। समझो 120 नहीं आ रहे, पूरे के पूरे नहीं आ रहे, 100 आ रहे, 100 आ रहे, ठीक है 100 आने दो, लेकिन फिजिक्स के कुछ ना कुछ तो चैप्टर्स आप करोगे ही ना, वहां पे 15 से 18 मार्क्स आपके आएंगे। वैसे आपको 120 का स्कोर आराम से जा सकता है, ये चीज पॉसिबल है। यही चीज मैं आपको रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा था इस पूरे वीडियो में। और डेफिनेटली अगर आपने ये स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो आप गारंटी के साथ महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में जा सकते हो। वीकली फुल लेंथ टेस्ट को इग्नोर मत करना, प्लीज इग्नोर मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लास्ट मोमेंट में। एंड यस, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने बेस्ट मॉक टेस्ट डिजाइन किए हुए,
जो सीईटी में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो लेवल है सीईटी का, वही क्वेश्चंस, वही पैटर्न और सिमिलर एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वीकली फुल लेंथ टेस्ट। वीक में एक फुल लेंथ टेस्ट तो देना ही देना है आप सभी स्टूडेंट्स को। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। बूस्टर बैच की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सारे फीचर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए 399 प्राइस में, सबसे कम प्राइस में आपको इतने सारे फीचर्स, इतने बुक में भी आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं, इतने सारे टेस्ट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं। कुछ भी अगर डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।